निशा, शालीन, हमारे पास इतना वक्त नहीं है टाइम वेस्ट करने के लिए। जल्दी से तलाशी लो और काम खत्म करो। आओ चलो। वैसे भी यहाँ राहुल होता तो वो क्या ही कर लेता। उसके डैड के आगे उसकी चलती ही कहाँ है। बस यहाँ रह के खड़ा होके मतलब जो भी कुछ हुआ है वो देखता ही। तुम्हारी हेल्प तो कर नहीं पाता ना मानवी। मैं जानती थी आंटी, आपके पास कुछ नहीं मिलेगा। आप तो ऐसा काम कर ही नहीं सकती। पेशेंट में इम्प्रूवमेंट काफी तेजी से हो रही है, बल्कि आज वो कोमा से बाहर भी आ सकते हैं। बॉडी में मूवमेंट भी है, शायद उनको थोड़ी देर में होश भी आ जाए। चलो मन्नू चटर्जी, बहुत सांस ले ली तूने, अब तेरे जाने का टाइम हो गया। बाबा, शादी मिस्टर चटर्जी, आपकी बेटी की शादी मिस्टर राहुल सब्बरवाल से ही हुई है। लकी गर्ल, रॉकस्टार की बीवी है वो अब। बाबा, डॉक्टर, इन्हें क्या हो गया? ये तो बिल्कुल अभी स्टेबल थे। ओ नो, अरे ये ऑक्सीजन लेवल इतना कम कैसे हो गया? बाबा मुझसे बात कीजिए। बाबा उठिए ना बाबा। बाबा, ओ आई एम रियली सॉरी, केस रिलैप्स हो गया, ये वापस कोमा में चले गए। फिर से? आप तो कह रहे थे कि ये बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं। मिसेस चटर्जी, आप तो देख ही रही हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर ये ऑक्सीजन का लेवल इतना कम किया किसने? पता नहीं डॉक्टर, यहाँ पे तो कोई नर्स है ही नहीं। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतने सीरियस केस में ऐसी लापरवाही कोई कैसे करे। डॉक्टर प्लीज बताइए, ये केस रिलैप्स होना क्या होता है? प्लीज बताइए डॉक्टर, मेरे बाबा को क्या हुआ है? मैडम, आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो वापस कोमा में चले गए। मैडम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इनकी रिकवरी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप भी हिम्मत रखिए। मानवी बेटा, वो जल्दी में मैंने तुम्हें फोन करके यहाँ बुला लिया, पर तुम जा बेटा, मैं यहाँ संभालूंगी। नहीं माँ, जब तक दादा नहीं आते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी माँ। मानवी, उसे आने में देर हो जाएगी बेटा, तू अब जा। मैं अकेली थी तो बहुत घबरा गई थी कि डॉक्टर क्या कहेंगे पता नहीं, इसीलिए मैंने तुझे फोन करके बुला लिया। अब तू जा बेटा, तुझे तेरे परिवार का भी तो ध्यान रखना है ना। देखिए, अगर कोई इमरजेंसी हुई हम आपको खुद फोन करेंगे, डोंट वरी, ये ठीक हो जाएंगे। क्या हुआ मानवी? अंकल को होश आ गया? होश आया था सुजॉय, लेकिन कुछ देर के लिए बाबा वापस कोमा में चले गए। मैं अभी चलती हूँ, तुमसे बाद में मिलूंगी। बाय। मैंने सोचा था बुड्ढा अपने आप अपनी जान दे देगा, पर अब ये जिम्मेदारी मैं खुद अपने हाथों में ले लूंगा। अब कभी नहीं उठेगा वो मानवी। तुम्हारा ये बाय उसके लिए आखिरी बाय होगा। और आपने ये होने कैसे दिया मॉम? तुझे क्या लगता है मैंने रोकने की कोशिश नहीं की? सिर्फ मैंने ही नहीं, दादी ने भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन डैड ने उन पर भी चिल्ला दिया। मॉम, आप समझ नहीं रहे हो। ये लोग बहुत सिंपल लोग हैं। इनके लिए ये नाम और शोहरत और ये सब चीजें, ये सब इनवैल्यूएबल है। अगर कोई चीज मायने रखती है तो वो उनकी इज्जत है, उनका सम्मान है, जिसकी वो बहुत वैल्यू करते हैं। डैड इस तरह से उनकी इंसल्ट नहीं कर सकते। क्या महसूस कर रहे होंगे वो लोग? राहुल, काम डाउन। और तुम इसमें मॉम को क्यों गुस्सा कर रहे हो? और वैसे भी उनकी क्या गलती है इसमें?
वो तो तुम्हें समझा ही रही है ना। देखो, काम डाउन हो जाओ प्लीज। आई अंडरस्टैंड तुम्हें बुरा लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं। हाँ, डैड जो मर्जी करे और मैं यहाँ पे चुप करके सब कुछ देखता रहूं। डैड इस तरह से मेरी वाइफ और उसकी फैमिली को ट्रीट नहीं कर सकते, इंसल्ट नहीं कर सकते। मैं जाके उनसे बात करूंगा। राहुल कम ऑन, इट्स ओके, रिलैक्स। सुनो राहुल, अवंती जो कह रही है ठीक कह रही है। जो भी बात करनी है आराम से सोच समझ के करना, मैच्योरली हैंडल करना इसे, ठीक है? जिन्हें मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी उन्होंने नहीं दिखाई। I just hope things get better. डैड, आपने क्या सोच के मानवी के घर वालों की तलाशी करवाई? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? How can you do that? ओ, तो अब मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा कि मुझे मेरे घर में किससे क्या बात करनी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डैड, लेकिन अब वो लोग हमारे रिलेटिव्स हैं, मेरी वाइफ के मॉम और भाई। तुम्हारे क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ना उनसे कोई रिश्ता था और ना कोई हो सकता है। मैं इस शादी को नहीं मानता। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये शादी हो चुकी है, मैंने की है। मानवी अब मेरी बीवी है और वो लोग मेरे इन-लॉज। आप उनके साथ कोई रिश्ता रखना चाहें या ना चाहें, लेकिन आपको इतना तो मालूम होना चाहिए ना कि वो एक शरीफ और इज्जतदार घर से हैं, सबके सब। और ये एक बात बताऊं आपको, उन पे इल्जाम लगा के आपने उनकी कोई इज्जत खराब नहीं की, बल्कि अपनी इज्जत कम की। हो गया तेरा? विल यू प्लीज शट अप नाउ एंड लिसन। इज्जतदार, उपमन्यु को इज्जतदार बता रहा है तू इन लोगों को? वो उपमन्यु जिसने अपनी बेटी को यहाँ भेजा तुझे फंसाने के लिए, ताकि हमारी दौलत को हथिया सके, उसे इज्जतदार बता रहा है तू? सारी जिंदगी वो खुद कुछ नहीं कर पाया, तो पैसा कमाने के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रहा है। बस डैड, दैट्स इट। अपनी पर्सनल फाइट को मेरी जिंदगी के ऊपर मत थोपिए आप। मानवी कोई जरिया नहीं है और ना ही वो मेरा इस्तेमाल कर रही है। उसने मुझसे कोई पैसों के लिए शादी नहीं की, ये प्लीज बात आप समझ लीजिए। आवाज नीची करके बात कर राहुल। तेरा बाप हूं मैं, और तू जहां खड़ा है ना, जिस मकाम पर है, जो नाम, जो दौलत, जो शोहरत तूने कमाई है, वो सब मेरी वजह से है। ये मेरा घर है राहुल, राज सबरवाल का, और इस घर में क्या होगा और क्या नहीं होगा इसका फैसला मैं करूंगा। कितनी आसानी से कह दिया आपने कि ये आपका घर है। तो मेरा क्या है डैड? अगर मेरे परिवार को कोई चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या बुरा भला कह रहा है, तो क्या मेरे पास इतना हक भी नहीं है आपके घर में कि मैं अपनी आवाज उठा पाऊं? हाँ, क्योंकि अब डैड, आप चाहो या ना चाहो, मानवी का परिवार मेरा परिवार है। राहुल मेरे लिए अपने पापा से लड़ रहा है। आदमी समझाता उसको है जो समझना चाहता हो, और जो ना समझना चाहता हो उसे मूर्ख कहते हैं। इसके बाद मुझे तुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास वो शब्द ही नहीं बचे हैं जिनसे मैं तुझे समझा सकूं। सही कह रहे हैं। ये सब सुनने के बाद मेरे पास कोई बचा भी नहीं है आपसे कहने। आपसे बात करने की उम्मीद करना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। मानवी, आई एम वेरी सॉरी यार। आज जो तुम्हारे साथ हुआ इस घर में, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मेरे डैड ने आज जो कुछ भी किया, मैं नहीं जानता था कि वो अपना गुस्सा इस हद तक ले जाएंगे यार, कि वो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को भी इन्वॉल्व कर देंगे। बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। मुझे स्टूडियो नहीं जाना चाहिए था आज। ना मैं स्टूडियो जाता और ना ही मेरे पीछे से ये सब होता। मामले पता नहीं तुम्हारी मॉम क्या सोच रही होगी मेरे बारे में।
मानवी, ठीक है। तुम बताओ राहुल, ये क्या है? ये कंगन तुम्हारे पास कैसे आए? मानवी, ट्रस्ट मी, मुझे आइडिया भी नहीं है कि ये कंगन मेरे बैग में कैसे आए। मैंने कभी जिंदगी में कंगन देखे तक नहीं है। विश्वास करूं तुम पर? बस यही करते करते तो मैं रह गई राहुल। एक पल के लिए तो आज मैं तुम पे विश्वास कर ही लेती। तुम किस तरह के इंसान हो? क्या प्लान था तुम्हारा? एक तरफ तुम अपने डैड के सामने जाकर मेरी तरफदारी करते हो और दूसरी तरफ मेरे परिवार पर चोरी का इल्जाम लगा के उनकी बेइज्जती करवाते हो। क्यों राहुल? तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो मेरे बारे में? ये एक्टिंग तुम उनके सामने करना जो तुम पे विश्वास करते हो, मेरे सामने नहीं। मैं तुम पे भरोसा नहीं करती हूँ राहुल। मुझे मेरी माँ ने बताया था कि तुम उनसे मिलने के लिए निशा के रूम में गए थे और फिर वहीं पे तुमने निशा के कंगन उठा के अपने पास रख लिए ताकि तुम मेरे माँ और दादा पे चोरी का इल्जाम लगवाकर उनकी बेइज्जती करवा सको। यही प्लान था ना तुम्हारा? यही चाहते थे ना तुम? मेरी कितनी बड़ी भूल थी कि आज तुम्हारी बातों में आकर मैंने खुद पे शक किया, लेकिन तुम तो कभी बदल ही नहीं सकते राहुल। तुम्हारा दिल इतना खोखला है कि उसमें किसी के लिए फीलिंग्स कभी आ ही नहीं सकती। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, लेकिन इन सब में मेरे परिवार को घसीटने की क्या जरूरत थी? क्यों किया तुमने ये सब? और फिर अपने डैड से लड़ाई की मेरे लिए। ओ, तुमने मुझे वहां देख लिया था ना, इसीलिए अपने डैड के सामने नाटक करके मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे ताकि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊं और तुम्हें हर वो काम करने की इजाजत दे दूं जो आज तक मैंने कभी करने नहीं दिया। तुम मुझे छूना चाहते हो ना राहुल? बस मान ले, बहुत हो रहा है, समझी तुम? अगर तुमने गलती की है तो उसे एक्सेप्ट करना सीखो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पापा मेरी फैमिली से कितनी नफरत करते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम भी उनसे उतनी ही नफरत करते हो। आखिर तुमने क्यों मेरी फैमिली को इन सब में घसीटा? और ये मत सोचना कि तुम कुछ भी करते जाओगे और मैं चुपचाप सहती रहूंगी। नहीं राहुल, मुझे तुम्हारी हर बात का जवाब देना आता है। That's it, मानवी, बस करो आप। चुप रहता हूँ इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोलती रहोगी। रोज नया नया इल्जाम लगाती हो मुझ पर, नए नए नाम दे देती हो मुझे। थक गया हूं मैं, थक गया हूं क्योंकि और रही बात तुम्हें छूने की, अगर वो ही करना होता तो कब का हासिल कर लिया होता मैंने तुम्हें, और तुम कुछ नहीं कर पाती मानवी। लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं, पता है क्यों? क्योंकि इज्जत करता हूं मैं तुम्हारी। मेरे लिए कोई चीज नहीं हो तुम। गॉड डैम इट, मैं वैसा लड़का नहीं हूं जैसा तुम समझती हो मानवी। कसम खा के कहता हूं, मैं नहीं जानता कि मेरे बैग में ये कंगन कैसे आए। ये कंगन मैंने कभी देखे तक नहीं है। थक गया हूं मानवी, मैं थक गया हूं रोज तुम्हें सबूत दे दे के। अब बस बहुत हो गया, माफ करो मुझे। निशा, come here. तरफ। हमारा प्लान सुपर हिट है। क्या हुआ? मैं जब तुम्हारे रूम पे आ रही थी ना, you know what happened? राहुल और मानवी लड़ रहे थे, वो भी जोर जोर से। Imagine निशा, शादी के 2 दिन बाद ही पति पत्नी ऐसे चिल्ला चिल्ला के लड़ रहे हैं। हमारा प्लान तो हिट है। ओहो, जब भी कोई अच्छी खबर आने वाली होती है ना, कोई ना कोई आ जाता है। Come in. मेरे बैंगल्स, फाइनली आई गॉट इट। वैसे तुम्हें ये कहाँ मिले? मेरे बैग में। तुम्हारे बैग में? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये मेरे बैग में कैसे? मैं तो खुद इसे पूरे घर में ढूंढ रही थी। मुझे कैसे पता होगा कि ये तुम्हारे बैग में कहाँ से आया?
हो सकता है कि जब तुम मेरे रूम में आए थे मानवी की मॉम से मिलने के लिए, उस वक्त तुमने गलती से इसे अपने बैग में रख लिया होगा। मैं तुम्हारे कमरे से तुम्हारे कंगन क्यों उठाऊंगा? उनकी तरफ देखूंगा भी क्यों? कम ऑन गाइस, बैंगल्स मिल गए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, राइट? वो मुझे लगता है शायद किसी नौकर ने चुराए होंगे और डर के मारे आके तुम्हारे बैग में डाल दिए होंगे। हाँ हाँ, अवंती बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसे ही कुछ हुआ होगा, आई एम श्योर। एनीवे, मैं घर पे सबको बता देती हूँ कि फाइनली बैंगल्स मिल गए। सब लोग बहुत ज्यादा परेशान है। ऑफ कोर्स निशा। ओके क्या हुआ राहुल, तुम ठीक हो? मेरे घर में मेरा एक एक नौकर सबके सब भरोसेमंद है। ये बैंगल यहाँ से मेरे बैग तक कैसे पहुंचे फिर? राहुल चलो, इस बहाने ये तो प्रूव हुआ कि मानवी की फैमिली ने कुछ नहीं किया। अब एटलीस्ट उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। ऐसे बेचारे उसके मॉम और उसके भाई दोनों की बहुत इंसल्ट हुई। मानवी बहुत बुरा फील कर रही थी। आई होप शी इज ओके नाउ। उसने तुम पे गुस्सा तो नहीं किया ना? मतलब फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया? मैं भी कैसी बात कर रही हूँ, वो तुम पे कैसे गुस्सा कर सकती है? ऑफ कोर्स प्यार जो करती है तुमसे इतना, यू नो, और कहते हैं ना, जहाँ प्यार होता है सबसे ज्यादा भरोसा वहीं होता है। आई एम श्योर मानवी तुम पे बहुत भरोसा करती है ना? तुमने मुझे वहां देख लिया था ना, इसीलिए अपने डैड के सामने नाटक करके मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे, ताकि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊं और तुम्हें हर वो काम करने की इजाजत दे दूं जो आज तक मैंने कभी करने नहीं दी। इनफैक्ट वो तो तुम्हारे आने का वेट ही कर रही होगी। जैसी तुम आते तो तुम्हें हग कर लेती जोर से ना। वो अगर हग करो तो का दर्द कम होता है, बांट सकते हो आप। मानवी और राहुल के बीच सिर्फ इन फाइट्स की टेंशन नहीं है, कोई और भी बात है जिसके बारे में मैं नहीं जानती। कोई बड़ी टेंशन, पर जो भी हो उसका पता मैं लगा कर रहूंगी। और जैसे ही मुझे उसका पता चलेगा तो उस टेंशन को बढ़ाने में बहुत मजा आएगा। तुमने मुझे छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है राहुल। तुमने मुझे छोड़ा है, पर मैंने तुम्हें अब तक नहीं छोड़ा। जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, किसी भी कीमत पर। और तुम मेरे हो। ना आंखें खोलते हैं और ना ही कुछ बातें करते हैं। पता नहीं ये ऐसे कब तक रहेंगे। वो तो भला है इस हॉस्पिटल का कि जरूरतमंदों को बिल्स पे डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट के बिना तो इतने अच्छे हॉस्पिटल में हम इनका इलाज कभी नहीं कर पाते। बस कीजिए ना बाबा, प्लीज उठ जाइए बाबा, हमसे बात कीजिए प्लीज बाबा। माँ, उस दिन जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप पहली बार घर पे आई और मानवी, तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, तू क्यों माफी मांग रही है? हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। गलती जिसकी है माफी उसे ही मांगनी चाहिए। लेकिन राहुल के पापा में इतना अहंकार है कि मानवी, वो जैसे भी है तेरे ससुर है, इज्जत से बात कर उनके बारे में। करती हूँ माँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे चुप रहने का ये मतलब नहीं है कि वो जो चाहे करेंगे, आपके साथ जैसे मर्जी बर्ताव करेंगे। मानवी, मैंने कहा ना, इज्जत से बात करो। तो उस घर की बहू है, हिस्सा है तो उस घर का, और तेरा फर्ज ये बनता है कि उनके बारे में कुछ भी बुरा ना बोले। मानवी, मैंने और तेरे बाबा ने तुझे हमेशा अच्छे संस्कार दिए हैं, कभी इन संस्कारों पे उंगली मत उठने देना। इसीलिए तो चुप हूँ माँ,
इसीलिए तो चुपचाप सब कुछ सह रही हूँ आपके लिए। मानवी, हमारे जाने के बाद वो कंगन मिले बेटा? हाँ माँ, और जानते हो कहां से मिले? राहुल के पास। ये कैसे हो सकता है बेटा? अपने आप तो नहीं गए होंगे ना माँ, जाहिर सी बात है, जब वो आपसे मिलने के लिए निशा के रूम में गया था तब उसने वहां से वो कंगन उठा ली ताकि वो आप पे और दादा पे चोरी का इल्जाम लगा सके। क्या